आध्यात्मिक वर्षा के इस खास ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। द डीप डाइव में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा श्लोक जो सदियों से आप कह सकते हैं आशा और प्रेरणा देता रहा है, और ये गूढ़ और बृहद संकलन और विश्लेषण कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। हम बात कर रहे हैं अध्याय 4 श्लोक 7 की। अब सवाल उठता है कि ये श्लोक इतना खास क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि ये सीधे भगवान के श्रीमुख से निकला वो आश्वासन है, वो वादा है जो धर्म की पुनर्स्थापना की बात करता है, खास तौर पर तब जब दुनिया में अंधेरा घना होता दिखे, जब लगे कि सब गलत हो रहा है। तो आइए इस दिव्य वचन के अलग-अलग पहलुओं को परत दर परत खोलने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि ये आशा का एक दीपक है। ये हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाता है और शायद ईश्वर के हस्तक्षेप का एक खुला रहस्य भी। तो सबसे पहले मूल श्लोक सुनते हैं। संस्कृत में ये श्लोक कुछ इस तरह है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4.5। बिल्कुल। और इस श्लोक का हर शब्द आप देखेंगे अपने आप में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यदा यदा यानी जब जब, ये जो दोहराव है ना, हाँ, ये बताता है कि ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, ये एक शाश्वत नियम है एक तरह से। फिर आता है ही, ये शब्द जोड़ देता है, मतलब निश्चित रूप से ये भगवान के वचन की दृढ़ता दिखाता है। अच्छा, किसकी हानि होने पर? धर्मस्य मतलब धर्म की। अब यहाँ धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज तक सीमित नहीं है। धर्म मतलब वो नैतिक व्यवस्था, वो कर्तव्य, न्याय और वो सिद्धांत जो समाज को, सृष्टि को धारण करते हैं, जो संतुलन बनाए रखते हैं। और ग्लानिः भवति, इसका क्या मतलब हुआ? ग्लाने भवति यानी जब इस धर्म की हानि होती है, ये कमजोर पड़ता है, इसका क्षरण होता है, ये क्षीण होने लगता है। और ठीक उसी समय अभ्युत्थानम अधर्मस्य यानी अधर्म का उत्थान होता है। अन्याय, अनीति, अव्यवस्था ये सब बढ़ने लगते हैं, प्रबल होने लगते हैं। हाँ, तदा मतलब तब, फिर वही दोहराव, जब जब ऐसा होगा तब क्या होगा? तब भगवान कहते हैं तदा आत्मानम सृजामि अहम, मतलब तब अहम यानी मैं, स्वयं भगवान कृष्ण जो परब्रह्म का स्वरूप हैं, आत्मानम यानी अपने दिव्य स्वरूप को अपनी योग माया शक्ति से सृजामि रचता हूँ, प्रकट करता हूँ। अच्छा, रचते हैं मतलब जन्म नहीं लेते। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो सामान्य जन्म की तरह नहीं होता, वो अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। और अंत में भारत, ये संबोधन अर्जुन के लिए है, पर देखा जाए तो ये हम सब के लिए भी हैं, जो उस भरत भूमि, उस परंपरा का हिस्सा हैं। तो अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब हुआ, हे भारत, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। सुनने में ये एक सीधा साधा आश्वासन लगता है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना ही सरल है, या इसके पीछे और भी गहरे दार्शनिक और व्यवहारिक मायने छिपे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल। ये एक सरल आश्वासन से कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये श्लोक हिंदू धर्म का जो अवतारवाद का सिद्धांत है, उसका आधार है। अवतारवाद? जी, ये बताता है कि ईश्वर इस सृष्टि के प्रति मतलब उदासीन नहीं है। ऐसा नहीं कि बना दिया और छोड़ दिया। जब नैतिक और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगती है, जब नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा हावी होने लगती हैं, तब ईश्वर सिर्फ देखते नहीं रहते, अच्छा, वो सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हैं। वो अपने दिव्य स्वरूप में एक साकार रूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं। क्यों? ताकि संतुलन फिर से स्थापित हो सके, धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश हो। ये कोई सिर्फ चमत्कारिक घटना नहीं है, ये एक तरह से ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है, ईश्वर की लीला है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि जब भी हमें लगे कि भाई अधर्म बढ़ रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हम बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और इंतजार करें कि भगवान अवतार लेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने, और ये अक्सर पूछा भी जाता है। देखिए, ये श्लोक हमें निष्क्रिय होने को बिल्कुल नहीं कहता। इसका पहला और सबसे जरूरी काम है घोर निराशा में आशा देना। ये विश्वास दिलाना कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होगी।
लेकिन साथ ही ये हमें अपने हिस्से का धर्म निभाने के लिए भी प्रेरित करता है। अपने हिस्से का धर्म। हाँ, ईश्वर का अवतार लेना तो एक चरम स्थिति है जब जरूरत पड़ती है, पर रोजमर्रा के जीवन में धर्म की रक्षा करना, न्याय के लिए खड़े होना, ये जिम्मेदारी तो हम सबकी है ना। सही बात है। तो ये श्लोक उस प्रयास में हमें दैवीय सहायता का आश्वासन देता है। ये नहीं कहता कि तुम प्रयास ही छोड़ दो। और कुरुक्षेत्र के मैदान में उस भयानक युद्ध से ठीक पहले अर्जुन को ये कहने का क्या खास कारण रहा होगा? उस समय की परिस्थितियां कैसी थीं? कपट, सत्ता का अहंकार, इन सब में धर्म और नैतिकता को बिल्कुल रौंद डाला था। और अर्जुन, जो स्वयं धर्म के पक्ष में खड़े थे, वो अपने ही प्रियजनों को, गुरुओं को, भाइयों को सामने शत्रु के रूप में देखकर बिल्कुल टूट गए थे। हाँ, उनके विषाद का तो वर्णन है ही। बिल्कुल, उनके मन में भयंकर विषाद था। शायद ये शक भी होने लगा था कि क्या धर्म की रक्षा हो भी पाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अधर्म ही जीत जाएगा। ऐसे में भगवान कृष्ण का ये वचन एक तरह से अर्जुन के मन में उठ रहे सवालों का जवाब था। एक सवाल ये भी था कि आप तो अजन्मा है, फिर आपने जन्म कैसे लिया? अच्छा। तो कृष्ण बता रहे हैं कि उनका अवतार इसी अधर्म के नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है। ये अर्जुन का मनोबल बढ़ाने वाला था, उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करने वाला था। अगर हम उस समय के अधर्म को आज के युग के संदर्भ में देखें तो शायद रूप बदल गए हैं, पर सार तो शायद वही है ना? हाँ, आज हम भ्रष्टाचार देखते हैं, सामाजिक अन्याय है, हिंसा है, नफरत फैलाई जाती है, पर्यावरण का संकट है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। बिल्कुल, ये सब आज के युग के अधर्म के ही अलग अलग चेहरे हैं, और इसीलिए ये श्लोक आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ। ये आज भी हमें प्रेरणा देता है। ये कहता है कि नकारात्मक शक्तियों को देखकर निराश मत होइए, उदासीन मत बनिए, बल्कि सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होइए, अपने हिस्से का धर्म निभाइए, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था जो है वो अंततः संतुलन स्थापित करती ही है। ये एक सार्वभौमिक संदेश है जो हर युग हर समय पर लागू होता है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जो हमारे महान विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने इस श्लोक को कैसे समझा है। क्या उनके नजरिए में कोई समानता है, ये कुछ अलग अलग बातें भी हैं? हाँ, ये बहुत रोचक है। विभिन्न दार्शनिकों ने अपनी अपनी दृष्टि से इसकी व्याख्या की है और उससे इसके कई आयाम खुलते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी, जो अद्वैत वेदांत के नेता हैं, मानते हैं कि अंतिम सत्य तो एक ही है, निराकार ब्रह्म। हाँ। तो वो कहते हैं कि ये जो साकार अवतार है, ये ब्रह्म की माया शक्ति का खेल है, एक प्रकटीकरण है। ये प्रकट रूप क्यों होता है? अज्ञान को मिटाने और ज्ञान को स्थापित करने के लिए। अच्छा। वहीं अगर हम रामानुजाचार्य जी की बात करें, जिनका दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है, हाँ, जिसमें सगुण ईश्वर और भक्त का संबंध महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, वो इसे भगवान की अपार करुणा और अपने भक्तों के प्रति जो उनका प्रेम है उसका प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार भगवान सचमुच अवतरित होते हैं भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने। फिर मध्वाचार्य जी हैं, द्वैत वेदांत वाले, जो ईश्वर, जीव और जगत को अलग अलग सत्य मानते हैं। उनके अनुसार भी अवतार ईश्वर का वास्तविक रूप है, जो दुष्टों का विनाश करने और साधुओं की रक्षा के लिए होता है। कैसे? उनका कहना था कि जब भी दुनिया में आध्यात्मिक मूल्यों का, मतलब स्पिरिचुअल वैल्यूज का ह्रास होता है, गिरावट आती है, तो कोई ना कोई महान आत्मा ईश्वर की विशेष शक्ति लेकर आती है रास्ता दिखाने के लिए। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने ग्लानि का एक और अर्थ बताया, शरण। मतलब जब धर्म का बाहरी ढांचा तो शायद बचा रहे, पर उसका सार खो जाए, उसकी आत्मा मर जाए, हाँ। तब परमात्मा हस्तक्षेप करते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है, जैसे सिस्टम खुद को ठीक करता है। अरे वाह, मतलब अलग अलग दर्शन है, चाहे वो ईश्वर के स्वरूप को एक माने या अनेक, पर इस बात पर सब सहमत लगते हैं कि जब व्यवस्था बिगड़ती है तो एक सुधारक शक्ति प्रकट होती है। ये वाकई अद्भुत है। क्या आज के विज्ञान में भी ऐसी कोई सोच, कोई प्रतिध्वनि सुनाई देती है? कहीं कोई कनेक्शन? देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ समानताएं सोची जा सकती हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान में एक सिद्धांत है सामाजिक संतुलन का, सोशल इक्विलिब्रियम। हाँ, सुना है। वो ये कहता है कि समाज ज्यादा लंबे समय तक अराजकता या अन्याय यानी अधर्म को सहन नहीं करता। कोई ना कोई शक्ति उभरती है, चाहे वो कोई सामाजिक आंदोलन हो, कोई नेता हो, कोई नया विचार हो, जो संतुलन यानी धर्म को वापस लाने की कोशिश करती है। इसी तरह मनोविज्ञान में सीखे हुए आशावाद या लर्न्ड ऑप्टिमिज्म का बहुत महत्व बताया गया है। अच्छा। हाँ, ये विश्वास कि बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आएगा,
ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और ये श्लोक क्या करता है, ये ठीक यही आशावाद तो सिखाता है ना? बिल्कुल। हम इसे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यून सिस्टम, उसकी तरह भी समझ सकते हैं। वो कैसे? जैसे हमारा शरीर बाहरी संक्रमण यानी अधर्म से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, जिन्हें हम अवतार का प्रतीक मान सकते हैं, ताकि स्वास्थ्य यानी धर्म बना रहे। वैसे ही समाज या व्यक्ति भी अपने अंदर संतुलन लाने का प्रयास करता है। तो ये श्लोक सिर्फ एक दार्शनिक या धार्मिक विचार ही नहीं है, बल्कि ये तो मानसिक शांति और सक्रियता दोनों का स्रोत लगता है, खासकर आज की इस भागम-दौड़ और अनिश्चित दुनिया में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर क्या असर हो सकता है? यहीं पर यह श्लोक सबसे ज्यादा प्रासंगिक और प्रैक्टिकल हो जाता है, और हमारे स्रोत इस पर सोचने के लिए कुछ दिशाएं देते हैं। हाँ। सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर देखिए। हाँ। सोचिए, जब हमारे अंदर आलस्य बढ़ता है, टालमटोल करने की आदत, ये भी एक तरह का अधर्म ही है, बढ़ती है, तब हम संकल्प लेते हैं, अनुशासन जो कि धर्म है से उसे हराते हैं। ये क्या हुआ? ये हमारे अपने जीवन का एक छोटा सा अवतार हुआ। सही है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो रोज होता है। बिल्कुल। जब मन में नकारात्मक विचार आते हैं, क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, ये सब अधर्म के रूप हैं। तब हम सचेत होकर होशपूर्वक प्रेम, करुणा, सकारात्मकता, ये धर्म के गुण हैं, को स्थापित करते हैं। ये अपने ही मन के कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना करना है। अपने अहंकार को गलाकर विनम्रता को लाना, यही तो है अपने अंदर दिव्य गुणों का अवतरण करना। और सामाजिक संबंधों में, रिश्तों में इसका क्या मतलब है? आजकल हम देखते हैं कि रिश्तों में तनाव, बिखराव, कम्युनिकेशन गैप, ये सब अधर्मी है। कितना आम हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और श्लोक 3.2 इसी नाजुक पहलू पर बहुत खूबसूरती से रोशनी डालता है। पारिवारिक रिश्तों को लीजिए। अगर किसी परिवार में कलह है, संवादहीनता है, कड़वाहट है, ये अधर्म की स्थिति है। तो जो सदस्य शांति लाने की कोशिश करता है, समझ बढ़ाने की पहल करता है, सुलह कराने का प्रयास करता है, यानी धर्म की स्थापना करता है, वो उस स्थिति में एक अवतार जैसी भूमिका निभा रहा है। अच्छा। हाँ, वो उस बिगड़ते हुए माहौल में धर्म यानी प्रेम, सामंजस्य, सम्मान को पुनः स्थापित कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और यही बात अन्य रिश्तों पर भी लागू होती है, चाहे वो दोस्ती हो या पति पत्नी का रिश्ता। जब उसमें अविश्वास आता है, दूरी बढ़ती है, अधर्म, तब ईमानदारी से बात करना, एक दूसरे को सम्मान देना और उस रिश्ते को फिर से सींचना, धर्म, यही उसे बचाने का तरीका है। हमें ये समझना होगा कि रिश्तों में जब धर्म की ग्लानि होने लगे, तो हमें स्वयं ही अभ्युत्थान के लिए, उसे ठीक करने के लिए प्रयास करना होगा। किसी बाहरी उद्धार का इंतजार करने के बजाय हमें खुद वो भूमिका निभानी होगी। ये रिश्तों को देखने का एक बहुत ही सशक्त नजरिया है। मतलब जिम्मेदारी हमारी अपनी है। बिल्कुल। और काम की जगह पर, प्रोफेशनल लाइफ में ये कैसे लागू होता है? वहां भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। कार्यस्थल पर सोचिए, अगर ऑफिस में बेईमानी चल रही है, कोई अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है, या बहुत ज्यादा नकारात्मकता का माहौल है, ये सब अधर्म है। हाँ, होता है अक्सर। को चुप रह जाना या उसी धारा में बह जाना आसान रास्ता लगता है, पर यह श्लोक हमें सत्य और ईमानदारी, धर्म के साथ खड़े होने का साहस देता है, भले ही हमें अकेले क्यों ना खड़ा होना पड़े। और अगर हम नेतृत्व की बात करें, लीडरशिप की, हाँ, तो एक अच्छा लीडर सिर्फ टारगेट या नतीजे नहीं देखता, वो अपनी टीम में पनप रही नकारात्मकता या अनैतिकता, अधर्म को पहचानता है और एक सकारात्मक नैतिक माहौल, धर्म बनाने की कोशिश करता है। वो अपनी टीम के लिए एक तरह से अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने वाला मार्गदर्शक बनता है। आपने पहले विभिन्न वर्गों के लिए मार्गदर्शन की बात की थी। इसमें महिलाओं के लिए, जिन्हें अक्सर समाज और परिवार की धुरी माना जाता है, उनके लिए इस श्लोक में क्या कोई खास संदेश है? इस पर जरा विस्तार से बताएं। हाँ बिल्कुल, श्रोता इस पर विशेष ध्यान देते हैं और ये बहुत जरूरी भी है। महिलाओं की भूमिका हमारे समाज में बहुआयामी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी देखिए, गृहिणियां जो परिवार का केंद्र होती हैं, हाँ, वे प्रेम, संस्कार और नैतिक मूल्यों यानी धर्म का संचार करके घर में एक सकारात्मक, एक दैवीय वातावरण बनाती हैं। वो बच्चों में अच्छे संस्कार डालती हैं, परिवार को जोड़कर रखती हैं। इस तरह वो असल में अधर्म को, जैसे कि कलह, असंवेदनशीलता, बिखराव को पनपने से रोकती हैं। ये तो बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। वो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी या बहन के रूप में धर्म की ध्वजा को थामे रखती हैं। उनका ये योगदान समाज के नैतिक स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है,
इसे कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक शक्ति है, समाज को जोड़ने और बनाने वाली शक्ति। और जो कार्यरत महिलाएं हैं, वर्किंग विमेन, उनके लिए उनके सामने अक्सर एक अलग तरह की चुनौती होती है। घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधना। ये असंतुलन भी एक तरह का अधर्म हो सकता है जो तनाव पैदा करता है। हाँ, ये तो है। तो उनके लिए अपने कार्य जीवन में संतुलन यानी धर्म स्थापित करना, अपनी दोनों भूमिकाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ देना, ये भी अधर्म पर धर्म की विजय है। और वे अपनी क्षमता, अपनी शिक्षा, अपनी करुणा और सूझबूझ से कार्यस्थल पर और समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। वो भी धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। असल में सभी महिलाएं, चाहे वो किसी भी भूमिका में हों, समाज की रीढ़ हैं। उनके द्वारा स्थापित मूल्य, उनकी दी हुई शिक्षा, उनकी सहनशीलता और शक्ति ही समाज की दिशा तय करती हैं। वे सही मायने में धर्म की वाहक हैं। ये बहुत प्रेरणादायक बात है। और हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है इसमें? वो तो हमारा भविष्य है। युवाओं के लिए तो ये श्लोक एक सीधा आह्वान है, एक कॉल टू एक्शन। आप कह सकती हैं कि वो भविष्य के अवतार बन सकते हैं। अच्छा, कैसे? समाज में जो गलतियां दिख रही हैं, जो अन्याय है, अव्यवस्था है, अधर्म, उसे देखकर निराश या उदासीन होने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी शिक्षा, अपनी ऊर्जा, अपने नैतिक बल, ये उनका धर्म है, का इस्तेमाल करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आगे आना होगा। उन्हें अपने जीवन में आने वाली असफलताओं से, जैसे परीक्षा में या करियर में, हार नहीं माननी है, बल्कि प्रयास, धर्म जारी रखना है। ये प्रेरणा यहां से मिलती है। और आज का जो डिजिटल युग है, उसकी जो नकारात्मकता है, जो भटकाव है, ये भी अधर्म है। उसके बीच अपने आंतरिक मूल्यों, धर्म को बचाए रखना, यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ा अवसर भी। और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? वरिष्ठ नागरिक तो ज्ञान और अनुभव के भंडार हैं। उनका अनुभव भी उनका धर्म है। वे अपने इस अनुभव के ज्ञान, धर्म को युवा पीढ़ी के साथ साझा करके, उनका मार्गदर्शन करके उन्हें अधर्म के भटकाव से बचा सकते हैं। उनका ये अनुभव साझा करना भी एक तरह का अवतारीय कार्य है, जो समाज में धर्म को, सही मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। इसे अगर हमें बच्चों को समझाना हो तो कोई सरल सा उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे श्रुति में एक उदाहरण दिया गया है क्लासरूम का। हाँ। जब क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं, अनुशासन भंग करते हैं, ये अधर्म की स्थिति हो गई। तो टीचर आते हैं ना। हाँ। और टीचर आकर शांति स्थापित करते हैं, पढ़ाई का माहौल बनाते हैं। ये धर्म की स्थापना हो गई। तो उस समय उस क्लास के लिए टीचर एक अवतार की तरह हैं, जो व्यवस्था ला रहे हैं। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है, समझ आ गया। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो ये श्लोक हमें क्या करने को कहता है? इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है? मेरे विचार में इसका सबसे बड़ा संदेश है व्यक्तिगत जिम्मेदारी का। हम सिर्फ बाहर से किसी उद्धारकर्ता के आने का इंतजार नहीं कर सकते। हाँ। हमें अपने जीवन में, अपने दायरे में, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा काम करने की जगह हो या हमारा समाज हो, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए स्वयं सक्रिय होना होगा। हम सब अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी क्षमता में अवतार बन सकते हैं। हम सब अवतार बन सकते हैं, ये बहुत गहरी बात है। और राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर इसका क्या मतलब है? राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये देशभक्ति की प्रेरणा है, राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा है। देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, देश को बेहतर बनाने के लिए काम करना, यही तो राष्ट्र धर्म है। और अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो आज दुनिया कितनी बड़ी समस्याओं से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है, गरीबी है, असमानता है, ये सब अधर्म के ही विराट रूप हैं। हाँ, बिल्कुल। इनसे लड़ने के लिए पूरी मानवता को एकजुट होना होगा। एक सामूहिक अवतार की भावना से प्रयास करने की जरूरत है। ये श्लोक कहीं ना कहीं उसी वैश्विक एकजुटता का, उसी कलेक्टिव एक्शन का आह्वान भी करता है। तो आज हमने भगवद गीता के इस एक श्लोक में छिपी इतनी सारी गहराइयों को समझने की कोशिश की। ये वाकई सिर्फ एक प्राचीन कथन नहीं है, बल्कि एक जीवंत संदेश है। निराशा में आशा का, अन्याय के विरुद्ध न्याय का और अधर्म पर धर्म की विजय के ईश्वरीय आश्वासन का। ये हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, पर साथ ही ये हमें हमारे कर्तव्य पथ पर चलने की, सक्रिय होने की प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। भगवान कहते हैं, तदा आत्मानम सृजामि अहम, तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, प्रकट करता हूं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामूहिक जीवन में इस आत्मानम सृजामि की भावना को कैसे जी सकते हैं? हमारे जीवन में जो रोजमर्रा के छोटे छोटे अधर्म हैं, हमारा आलस्य, हमारा क्रोध, रिश्तों में आई कड़वाहट, सामाजिक उदासीनता, उनका सामना करने के लिए हम अपने भीतर
किन दिव्य गुणों को, किस धर्म को जगा सकते हैं, हम अपने भीतर किस अवतार को प्रकट कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई गहरा प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस गहन और प्रेरक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा और उन्हें सोचने की एक नई दिशा मिली होगी। यह विस्तृत संकलन और विश्लेषण कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले सत्र में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई गहराई में उतरने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।